जादुई नगरी के जादुई कहानी। दोस्तों, आज की स्टोरी में हम देखेंगे हनुमान जी का चमत्कार। हाँ माँ, मैं अभी बिल्कुल उठा हूँ तो आपकी मिस कॉल देखी। क्या हुआ? सुबह सुबह फोन किया, फिर से पापा ने कुछ बोल दिया क्या मुझे? नहीं नहीं बेटा, मैं बस तुम्हें याद दिला रही थी। आज तेरा मंगलवार का व्रत है। तुझे याद है ना, मंदिर में बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाकर खाना खा लेना। भूखे नहीं रहना, भूखे पेट रहे तो ईश्वर नाराज होते हैं। हाँ माँ, मैं खा लूंगा, आप परेशान मत होना। अच्छा माँ, मैं फोन रखता हूँ। नहा धोकर पूजा करके मुझे फिर से निकलना है। ठीक है मेरे बच्चे, बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। उन पर सदैव विश्वास रखना। दादाजी, आज आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे आज भी याद है वो बचपन के दिन जब आप मेरी उंगली पकड़कर राम मंदिर ले जाते थे। दादाजी, क्या हनुमान जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे? हाँ प्रणव बेटा, हनुमान जी भगवान राम के सच्चे भक्त के साथ उनके सच्चे मित्र भी है। जिस तरह से राम जी हनुमान जी के बिना रह नहीं सकते, उसी तरह से हनुमान जी भी राम जी के बिना नहीं रह सकते। फिर तो राम जी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करूंगा। और जैसे हनुमान जी राम जी के सच्चे भक्त हैं, मैं हनुमान जी का सच्चा भक्त बनूंगा। ठीक है मेरे बच्चे। हे बजरंगबली, मेरे पोते पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली, आपकी सदा ही जय हो। मैं आज फिर नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, कृपया मेरी सहायता करना प्रभु। प्रणव ने डॉक्टर की पढ़ाई की थी। इंटर्नशिप करने के बाद अब वो नौकरी ढूंढ रहा था। चाहता था कि उसे नौकरी किसी अच्छे अस्पताल में लग जाए, इसीलिए वो रोजाना अलग अलग अस्पतालों में नौकरी के लिए जाया करता था। पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। प्रणव हनुमान जी पर बहुत विश्वास करता था और वो हर रोज पूजा पाठ करता था। उसे विश्वास था कि एक दिन उसे नौकरी जरूर मिल जाएगी, इसीलिए हर रोज पूजा पाठ करके वो नौकरी ढूंढने चला जाता था। ऐसे ही एक दिन जी, मुझे डॉक्टर मनोज से मिलना था। अभी वो एक ऑपरेशन के लिए गए हुए हैं। ये मेरा बायोडेटा है, आप डॉक्टर मनोज को दे दीजिए। मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। ठीक है, आप यहाँ रख दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। पता नहीं ये लोग कब तक फोन पर बता देंगे। प्रणव वहाँ से जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ बच्चे उसे आवाज लगा देते हैं। भैया भैया, बहुत भूख लगी है, ओ समोसा खाना है। भूख लगी है? रुको, मैं सबको समोसा लेकर देता हूँ। भाई, ये लो 100 रुपए और सब बच्चों को एक एक समोसा दे देना। चलो बच्चों, भैया से अपने अपने समोसा ले लो। प्रणव एक संस्कारी घर का लड़का था, इसीलिए दूसरों की तकलीफें समझता था। वो वहाँ से हॉस्टल वापस आ जाता है और फोन आने का इंतजार करता है, पर उसे नौकरी नहीं मिलती। उसकी सारी उम्मीदें टूट रही थी। वो हिम्मत हार रहा था। वो किसी भी अस्पताल में जाता तो निराश वापस लौटता। फिर एक दिन उसे माँ का फोन आता है। प्रणव, मीरा की शादी पक्की हो गई है। इस महीने की 15 तारीख का मुहूर्त है। तू आज ट्रेन की टिकट निकल कर आ जा। पर माँ, आपको तो पता है मैं नौकरी को लेकर कितना परेशान हूँ, और मैं अभी घर आया तो पापा मुझे फिर से ताने देना शुरू कर देंगे। प्रणव, तेरे पापा की तो आदत है जिसको बदला नहीं जा सकता। तू उनकी बातें दिल पे मत लगाया रख। अगर तू समय पर न पहुंचा तो मीरा को तो जानता ही है, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। वो मेरे सामने नाराज होकर मुंह फुलाए बैठी है। प्रणव भैया, आप समय पर आओगे ना? तो मेरे साथ बाजार जाकर मेरी शादी की बहुत सारी शॉपिंग करनी है। पापा को तो आप जानते हो, हर बात में टोका टाकी करते हैं। ये क्यों खरीदा, वो क्यों लिया। ठीक है, मैं कल शाम तक घर पहुंचता हूँ। प्रणव का मन उदास था। वो इसी चिंता में था कि उसे नौकरी कब लगेगी, पर मीरा की शादी में भी घर पहुंचना जरूरी था, इसीलिए वो घर चला आया और मीरा की शादी में सारी रस्मों को निभाया। मीरा की विदाई के बाद प्रणव के पापा फिर से उसे सुनाने लगे। कब तक नौकरी लगने का इरादा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी नौकरी अभी तक क्यों नहीं लगी है।
तुम्हारे साथ का करण दिल्ली में है, एक बड़ा सर्जन डॉक्टर है। तुम दोनों ने एक साथ ही पढ़ाई की थी ना? माँ, मैं वापस हॉस्टल चला जाता हूँ। मैं अपना सामान पैक करने जा रहा हूँ। सुनो जी, इतने वक्त बाद प्रणव वापस आया है। कुछ दिन और रुक जाता, अब उसकी नौकरी नहीं लग रही तो उसमें उसकी क्या गलती है? आप विश्वास रखो, उसने डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की है और उसे एक न एक दिन अच्छी नौकरी जरूर लग जाएगी। प्रणव वापस शहर आ जाता है और मन ही मन दुखी होता है। हे बजरंगबली, आप तो अपने भक्तों की सारी परेशानियों को दूर करते हैं। मैं बहुत समय से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, पर मेरी नौकरी नहीं लग रही है। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं जिस भी हॉस्पिटल में चाहता हूँ निराश होकर लौट आता हूँ। बजरंगबली, आप भगवान राम जी के भक्त हो, आपको उनका वास्ता। यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी पूजा की है तो आज मेरी नौकरी जरूर लग जाएगी, वरना मैं सोच लूंगा। और मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना लिखा ही नहीं था, और शायद मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी। प्रणव निराश मन से भगवान बजरंगबली के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर घंटी बजी। जी, मैं प्रणव बोल रहा हूँ। क्या? जी जी जी, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। हे बजरंगबली, आपकी जय हो। डॉक्टर प्रणव, आपकी नौकरी पक्की हो गई है। हमारे हॉस्पिटल को आप जैसे होनहार डॉक्टर की बेहद जरूरत है। उन्होंने काफी तारीफ की आपकी, तो मैंने भी उनकी बात पर गौर किया। मेरी नौकरी की सिफारिश किसने की? ये किसकी बात कर रहे हैं? सर, मैं कुछ समझा नहीं। कौन आया था आपके पास? उन्होंने अपना नाम हनुमान सिंह बताया। लंबे चौड़े थे वो, कुछ अलग ही बात थी उनकी आवाज में। मैं अभी तक नहीं भूल पाया हूँ उनके व्यक्तित्व को। जब उन्होंने आपके बारे में तारीफ की तो मुझे लगा कि जरूर आप में कुछ बात होगी। डॉक्टर प्रणव, साथ में वो ये भी कह रहे थे कि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ठीक है डॉक्टर प्रणव, कल से आप इस हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू डॉक्टर, मैं कल से ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ। प्रणव के आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अस्पताल से सीधा हनुमान मंदिर पहुंचा और हनुमान जी की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद करने लगा। हे बजरंगबली, आपने तो मेरी सारी विपदाएं हर ली। आपके नाम में बहुत शक्ति है। मैंने आज आपकी शक्ति का प्रमाण देख लिया। प्रभु, आप साक्षात मेरे लिए सिफारिश देने गए थे। आपने मुझे धन्य कर दिया। प्रभु, आपने आपकी भक्त की झोली खुशी से भर दी। जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रणव फोन पर सारी बात अपनी माँ को बताता है। जब वो ये सब सुनती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। प्रणव के पिता भी अपने व्यवहार के लिए दुखी होते हैं। प्रणव, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, पर देखो ईश्वर ने तुम्हारे विश्वास को बनाया रखा। तुम्हारा बजरंगबली पर का विश्वास जीत गया। पापा, मैं जानता हूँ आप मेरी वजह से परेशान थे, पर अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हनुमान जी की कृपा से मेरी नौकरी पक्की हो गई है और मैं खूब मेहनत करके अच्छा डॉक्टर बनूंगा और सब मरीजों की सेवा करूंगा, और मैं आपसे जल्दी मिलने आऊंगा। कहते हैं विश्वास की नींव पक्की होती है। प्रभु का ध्यान करके सच्ची लगन से यदि कोई कार्य किया जाए तो वह कार्य सदैव सफल होता है। कहा जाता है भगवान भक्त के वश में होते हैं। यदि उनको सच्चे दिल से याद किया जाए तो वो हमारी मदद जरूर करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।